दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नई कहानी लेकर आया हूँ। उम्मीद है आपको कहानी बहुत पसंद आएगी। मेरा बेटा मेरे ही बेडरूम में रहता था। अचानक एक रात आधी रात को मुझे किसी लड़की के रोने जैसी आवाज सुनकर हैरानी हुई। आवाज इतनी अजीब थी जिससे मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो गई। मेरी बेटी धीरे से कह रही थी, भैया चुप रहो, माँ का घर बहुत पास है। और उनकी बातें सुनकर मुझे शक हुआ। मैंने धीरे से उनके कमरे की खिड़की से झांका और जब झांका तो मुझे लगा जैसे मेरी सांस फूल गई हो। मेरा नाम सविता है। मैं एक आम हाउसवाइफ थी। मेरी एक बेटी थी। मेरी बेटी का नाम सोनाली था और मेरा एक बेटा भी है। मेरे बेटे का नाम राजा है। सोनाली हॉस्टल में पढ़ती थी। हालांकि सोनाली ने हॉस्टल में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी करने का फैसला किया था। मैंने कभी उसकी मर्जी पर जोर नहीं दिया। अभी सोनाली अपनी ग्रेजुएशन पूरी करके घर लौट आई है और उसी समय राजा ने भी अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है। वे दोनों बहुत समय बाद मिले थे। कुछ ही दिनों में सोनाली और साजिद ने काम के लिए दूसरे शहर जाने का फैसला किया। वे साथ काम करते थे लेकिन अलग अलग कंपनियों में। उन्होंने तय किया कि दोनों के लिए साथ रहना सस्ता पड़ेगा। मुझे भी लगा कि दोनों का यह फैसला सही है, इसलिए मैंने उन्हें साथ रहने दिया। मैंने उन्हें काम के लिए दूसरे शहर भेज दिया, लेकिन बच्चों के जाने के बाद घर बहुत खाली खाली लगने लगा। मुझे पता था कि उनके लिए अपनी जिंदगी खुद बनाना जरूरी है। इस बीच हमारे परिवार की फाइनेंशियल हालत बहुत अच्छी नहीं थी। मेरे पति के पास बहुत कम पेंशन थी, जिससे पूरे परिवार को चलाना बहुत मुश्किल हो गया था। हमें अपने बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए अपना इकलौता घर बेचना पड़ा। 1 साल बाद हमारे बच्चों की नौकरी लग गई और वे हर महीने कुछ पैसे भेजने लगे। तो मैंने उन पैसों में से कुछ पैसे घर के खर्चों में खर्च किए और बाकी बचा लिए। ऐसे ही 7 महीने बीत गए, लेकिन इस दौरान मैं एक बार भी अपने बच्चों से मिलने नहीं जा पाई। मेरे पति कैंसर से पीड़ित थे और घर पर उनकी देखभाल करने वाला कोई और नहीं था। फिर 3 साल बाद दिवाली का समय आया। मैंने अपने बच्चों से घर आने को कहा, लेकिन उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल का हवाला देकर आने से मना कर दिया। मैंने उनसे फोन पर बहुत रिक्वेस्ट की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तो आखिरकार मैंने खुद उनसे मिलने का फैसला किया। मैं उनसे बहुत समय से नहीं मिली थी, तो एक दिन मैंने अपनी एक करीबी दोस्त को फोन किया और उसे अपने पति का ध्यान रखने की जिम्मेदारी दी और मैं अपने बच्चों से मिलने के लिए निकल पड़ी। ट्रेन स्टेशन से मैंने अपनी बेटी और बेटे को वीडियो कॉल किया कि मैं आ रही हूँ। मेरा बेटा राजा ये सुनकर हैरान रह गया कि मैं आ रही हूँ। उसने मुझसे कहा, मॉम आपको आने की जरूरत नहीं है, हम 3 दिन में घर लौट आएंगे। मैंने उससे अपने बेटे के बारे में वादा किया और घर आ गई। फिर 3 दिन बाद सुबह सुबह मेरे बच्चे पहली ट्रेन से घर लौट आए। उन्हें देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने उन दोनों को गले लगा लिया। मुझे लगा कि यह मेरी जिंदगी का सबसे खुशी का पल था। मैं राजा सोनाली को बहुत समय बाद एक साथ देखकर बहुत खुश थी। हालांकि मैंने सोनाली में कई फिजिकल बदलाव देखे। मैंने देखा कि पिछले 3 सालों में सोनाली का लुक बहुत बदल गया था। जिस दिन वे घर लौटे, मैंने देखा कि वे दोनों एक साथ एक कमरे में घुसे। मुझे लगा कि सोनाली शायद अपना बैग रखकर उस कमरे से बाहर आ जाएगी, लेकिन 3 घंटे बाद भी वे उस कमरे से बाहर नहीं आए। फिर मैं चाय, बिस्किट और स्नैक्स लेकर उनके कमरे में गया। मैंने कहा, क्या तुम दोनों अब से इसी एक कमरे में रहोगे? घर के दूसरी तरफ एक और कमरा है, राजा तुम वहां जाओ, सोनाली को इसी कमरे में रहना चाहिए। तब राजा ने कहा, नहीं माँ, मैं सोनाली को छोड़कर दूसरे कमरे में नहीं रह सकता। हमें पिछले 3 सालों से एक ही कमरे में रहने की आदत हो गई है। हम यहाँ भी एक ही कमरे में रहेंगे। उसकी बातें सुनकर मुझे थोड़ा अजीब लगा। मैंने सोनाली की तरफ देखा और सोमे से कहा, सोनाली तुम अब जवान नहीं रही और तुम्हारा भाई भी बड़ा हो गया है।
क्या एक ही कमरे में रहना ठीक है? अगर कभी तुम्हें अकेले रहने की जरूरत पड़ी तो तुम कैसे मैनेज करोगी? तब सोनाली ने जवाब दिया, मॉम, जिस शहर में हम काम करते थे वहाँ के फ्लैट का किराया बहुत ज्यादा था, इसलिए हम पिछले 3 साल से एक ही कमरे में रह रहे हैं। जब हम दोनों वहाँ रह सकते हैं तो यहाँ क्यों नहीं? मेरा बेटा राजा और सोनाली एक साथ एक कमरे में रहना चाहते थे। मैंने उनके फैसले पर कोई एतराज नहीं किया, इसलिए उस दिन मैं पूरे दिन घर के कामों में बिजी रही। दोपहर में मैंने राजा का पसंदीदा खाना बनाया और शाम को सोनाली का पसंदीदा खाना बनाया। यह मुझे अजीब लगा। फिर मैंने सोनाली से पूछा, तुम इतना कम क्यों खा रही हो? पहले तुम्हारी प्लेट पूरी तरह साफ रहती थी। सोनाली ने कहा, मॉम, अब मेरा टेस्ट बदल गया है। मुझे मेस के आम खाने की लगभग आदत हो गई है। खाने के बजाय लड़की खाना बनाती है। उन दोनों में ये बदलाव देखकर मुझे लगा कि बाहर रहने के अनुभव ने उन दोनों को ज्यादा जिम्मेदार और हालात के हिसाब से ढलना सिखा दिया था। हालांकि मैं देख रही थी कि मेरी बेटी और बेटा एक पल के लिए भी एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते थे। सोनाली जहाँ भी रहती, राजा वहीं चला जाता। एक रात मेरे पति सो गए, फिर मैं उनके घर गई। हमारा और उनका कमरा अगल बगल था। मैंने सोचा कि उनसे थोड़ी देर बात कर लूं। जब मैं कमरे में अंदर गई तो देखा कि साजिद सोनाली का हाथ पकड़े बैठा है। वे मुझे देखकर एकदम चौंक गए, जैसे कुछ छिपा रहे हूँ। मैंने उस समय उन्हें कुछ नहीं बताया और बात को नजरअंदाज कर दिया। लेकिन अगली सुबह कुछ ऐसा हुआ जिससे मैं बहुत परेशान हो गई। सुबह मैं उनके कमरे में गई। मैंने देखा कि बेडशीट सूखने के लिए छोड़ी गई थी। इतनी सुबह चादरें कौन धो सकता है? हैरानी की बात नहीं थी। मैं सोनाली से पूछे बिना कमरे की तरफ चली गई। मैंने देखा कि कमरे का दरवाजा बंद था। तभी मैंने पीछे से राजा को पुकारते हुए सुना, मॉम, आपने नाश्ते में क्या बनाया? राजा दरवाजे से बाहर आया और मुझसे पूछा। मैंने उससे पूछा, तुम्हारे कमरे में इतनी सुबह चादरें किसने धोई? उन्होंने उन्हें क्यों धोया? मेरा सवाल सुनकर राजा थोड़ा अजीब लगा। राजा की नजरें बार बार सोनाली की तरफ जा रही थीं। तभी सोनाली आगे आए और बोली, मॉम, चादर पर धूल थी, इसलिए मैंने उसे धो दिया। मुझे बार बार छींक आ रही थी, इसलिए मैंने उसे सुबह धोया था। मैंने कहा, आपके आने से पहले मैंने सब कुछ साफ कर दिया था। चादर पर धूल कैसे लग सकती है? मेरा सवाल सुनकर सोनाली थोड़ी परेशान हो गई। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन से मुझे लगा कि वह कुछ छिपा रही है। फिर राजा ने कहा, मॉम, मुझे बहुत भूख लगी है। आप चादर की बात कर रही हैं और मैं खा नहीं पा रहा हूँ। क्या आप मुझे खाना देंगी या मुझे बाहर जाकर खाने देंगी? ये सुनकर मैंने बात रोक दी और नाश्ता बनाने के लिए किचन में चली गई। बाद में अपने बिजी शेड्यूल के कारण मैं ये बात भूल गई। कुछ समय से मैंने देखा था कि मेरी बेटी और बेटे का बिहेवियर बहुत बदल गया था। सोनाली पहले मुझसे बहुत बातें करती थी, अब वो अपना ज्यादातर समय अपने कमरे में बिताती है। वह मेरे सामने नहीं रहना चाहती। शाम को डिनर के समय सोनाली की अचानक तबीयत खराब हो गई। जैसे ही उसने खाना शुरू किया, वह प्लेट को देखती रही और थोड़ी देर बाद उसे उल्टी जैसा महसूस होने लगा। वह जल्दी से बाथरूम की तरफ भागी और साजिद भी उसके पीछे पीछे गया। मैं चौंक गया। मुझे समझ नहीं आया कि अचानक क्या हुआ। मैं भी बाथरूम गया। तभी राजा सोनाली को कंधे से पकड़कर बाहर ले जा रहा था। राजा जिस तरह सोनाली को पकड़े हुए था, वह मुझे थोड़ा अजीब लगा। उसका एक हाथ सोनाली के कंधे पर और दूसरा उसकी कमर पर था। ये देखकर मेरे मन में एक अजीब सी फीलिंग आ रही थी। वे ऐसा क्यों कर रहे थे? मेरे मन में तरह तरह के सवाल आते रहे। मेरा मन अभी भी बेचैन था, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। सोनाली को आराम महसूस कराने के लिए मैं खुद उसके पास गया और उसका हाथ पकड़कर कमरे में ले आया।
फिर मैंने उसे पानी का गिलास दिया और पूछा, तुम्हें अचानक इतना उल्टी जैसा क्यों लग रहा है? मुझे तो खाना शुरू करने से पहले ही उल्टी जैसा महसूस हो रहा है। राजा ने सवाल का जवाब दिया, सोनाली ने घर पर तेल और सॉस वाले चिप्स खाए थे, इसलिए उसे अब ऐसा लग रहा है। सोनाली ने साजिद की बात का सपोर्ट करते हुए कहा, हाँ माँ, मैंने चिप्स खाए हैं। अब से मैं ऐसा दोबारा नहीं करूँगी। मैंने पूछा, अब कैसा लग रहा है? थोड़ा खा लो, फिर आराम करना। सोनाली ने कहा, माँ, मैंने अब तक बहुत सारे चिप्स खा लिए हैं। अब मेरा खाने का मन नहीं है। मैं सोने जा रही हूँ। तुम लोग अब खा लो। ये कहकर सोनाली अपने कमरे में चली गई। उसका बिना खाए सो जाना मुझे काफी अजीब लगा, इसलिए डिनर के बाद मैं सोनाली के लिए एक गिलास दूध लेकर गई। लगभग आधी रात हो चुकी थी। मैंने देखा कि उन दोनों ने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया था। जैसे ही मैंने दरवाजा खटखटाया, राजा ने दरवाजा खोला। कमरे के अंदर झांककर देखा तो सोनाली सो रही थी और राजा अभी भी जाग रहा था। सोनाली को गहरी नींद में देखकर मैंने उसे दोबारा नहीं बुलाया। मेरा मन किया कि दूध छोड़कर वापस आ जाऊं, लेकिन जब मैं बाहर जा रही थी तो मेरी साड़ी का किनारा दरवाजे के खंभे में फंस गया। जब मैं उसे खोलने की कोशिश कर रही थी तो मुझे अंदर से सोनाली की आवाज सुनाई दी। वह राजा से कह रही थी, भाई, क्या मम्मी चली गईं? सोनाली की बातों से साफ था कि वह सोने का नाटक कर रही थी। ये सुनकर मैंने फिर से दरवाजा खटखटाया। राजा ने दरवाजा खोला और पूछा, मम्मी, फिर क्या हुआ? मैंने सीधे पूछा, तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है? सोनाली सोने का नाटक क्यों कर रही थी? फिर सोनाली उठी और बोली, मम्मी, मुझे लगा तुम कुछ खाने के लिए लाई हो। मेरा खाना नहीं था, इसलिए मैं सोने का नाटक कर रही थी। उनके बर्ताव से मेरा शक और बढ़ गया। मैंने राजा से कहा, आज रात तुम अपने पापा के साथ हमारे कमरे में सो जाओ। मैं सोनाली के साथ रहूंगी। ये सुनकर राजा ने कहा, मम्मी, मैं ये कमरा नहीं छोड़ सकता। और सोनाली ने भी कहा, मम्मी, मैं अपने भाई के साथ रहूंगी। मैं उसके बिना सो नहीं सकती। वे दोनों मेरी बात बिल्कुल भी सुनना नहीं चाहते थे। आखिर में मैंने कहा, ठीक है, तुम इसी कमरे में रह सकती हो, लेकिन आज से दरवाजा बंद मत करना। उन्होंने मेरी बात मान ली। अगली सुबह मेरी बड़ी बहन घर आई। उसके आने से सब खुश थे। बहन ने कहा, मैं खास तौर पर तुम्हारे साथ समय बिताने आई हूँ। बातचीत के बीच में बहन ने सोनाली की शादी की बात छेड़ दी और कहा, हमारी सोनाली अब शादी के लिए तैयार है। मेरी बड़ी बहन ने कहा, सोनाली अब बड़ी हो गई है, उसे अब अपनी शादी के बारे में सोचना चाहिए। बातें करते करते उसने अपने साथ लाए लड़कों की कुछ तस्वीरें निकाली। जब दीदी ने तस्वीरें सोनाली को दी तो राजा ने झट से तस्वीरें अपने हाथों में ले ली। उसके बाद कहानी यहीं खत्म होती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही मजेदार कहानियाँ सुनने के लिए यहीं बने रहें। अभी के लिए बाय। जल्द ही मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।